हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर से एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त वीडियो के साथ हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और जिसको कह सकते हैं कि मैट्रिक का बेस है ये, जिसको मैट्रिक का आधार बोल सकते हैं। बोर्ड बोर्ड का एग्जाम जो है होता है उसका हम लोग बेस मान सकते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है क्या है, ट्रायंगल। ठीक है, क्या नाम है, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाला चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके थे। आज फिर से बहुत ही बेहतर तरीके से और आगे बढ़ाते हुए सीधा पवेलियन पार करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसी ट्रायंगल को, और थोड़ा सा और गहराई तक जाएंगे। लेकिन पीछे वाला चैप्टर को पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, बहुत सारे बच्चे लोग वो तो भूल चुके होंगे ना यार। वो तो घोल करके पी गए होंगे, उनको तो पता ही नहीं होगा कि यार नियम क्या होता है, ट्रायंगल का क्या क्या नियम है, वो सब चीज भूल गया होगा। इसलिए थोड़ा सा हम रिमाइंड करा देते हैं उन चीजों को। तो क्या था उनमें से था कि जैसे पिछले बार हम लोग पिछला क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे, क्या क्या पढ़ चुके थे, एक टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके थे। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके थे। ठीक है, टाइप ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ चुके थे। ये कितना, दो तरह का होता है। ठीक है, एक साइड के आधार पर, ठीक है, एक साइड के आधार पर, और एक किसके आधार पर, और एक एंगल के आधार पर। ठीक है, एक साइड के आधार पर और एक एंगल के आधार पर, ये दो तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, ये था टाइप ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं, कोई भी बंद आकृति जो तीन कोना और तीन साइड से घिरा हो। ठीक है, कोई भी बंद आकृति जो तीन साइड से और तीन कॉर्नर से, ठीक है, घिरा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा अनुवाद करके लिख लेना यार, या तो थोड़ा सा रट्टा मार लेना। ठीक है, ठीक है, रट्टा मार लेना, याद हो जाएगा। बहुत बच्चे लोग का आदत होता है ना रट्टा मारने वाला। तो यहाँ पर टाइप ऑफ ट्रायंगल सीख गए थे हम लोग। अब दो चीजें और भी सीखना है। एक बीपीटी भी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, बीपीटी भी बहुत सारी चीजें बीपीटी का हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, बीपीटी का नियम, इसका नियम क्या कहता है, इसका नियम क्या कहता है, थोड़ा सा और भी डिस्कस इसमें कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं कि कोई भी साइड, ठीक है, जैसे कि सपोज ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है। ठीक है, किसी भी साइड के समानांतर एक और भी लाइन खींच दिया जाए। ठीक है, जैसे सपोज बीसी के समानांतर एक और भी लाइन दे दिए हम लोग। कौन सा दे दिए, डी और ई दे दिए। ठीक है, तो डी जो हो गया ये इसका समानांतर हो गया। ठीक है, पैरेलल हो गया। ठीक है, बीसी का पैरेलल एक और भी लाइन अगर दे दिया जाए, बीसी का पैरेलल कोई एक और भी लाइन अगर दे दिया जाए बीच में, और वो इक्वल डिवाइड करे दोनों पार्ट में, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, वो बीपीटी का नियम कहलाएगा। इसका नियम में एक और भी हो सकता है कि जैसे इस जगह पर हम लोग काट दिए, तो ये भाई साहब बोलेगा, बी वाला बोलेगा कि भाई साहब कि हमको अलग क्यों नहीं किया, तो चलो इसको भी अलग कर देते हैं। तो ये तीनों कैटेगरी में बोल सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, दूसरा जैसे ट्रेंगल ये है। ठीक है, एक ट्रेंगल, इसको हम लोग बेस ये वाला मान लेंगे। ठीक है, इसमें ए बी और सी है, यहाँ पर बेस बीसी को मान लिए, अब यहाँ पर एसी को बेस मान लेंगे। तो एसी को यदि बेस मान लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इसका पैरेलल। ठीक है, एसी का पैरेलल यहाँ पर डी दे दिए। ठीक है, ठीक है, डी यहाँ पर दे दिए, एसी को यहाँ पर बेस मान लिए, तो एसी के पैरेलल को डी दे दिए। ये दूसरा। ठीक है, दूसरा एक और भी कर सकते हैं, तीनों को कर सकते हैं। ठीक है, और एक और भी तीसरा अगर चले जाते हैं हम लोग, तीसरा अगर चले जाते हैं तो तीसरा एक और भी बोलेगा, भाई साहब बोलेगा, ये तो बी वाला बोल दिया इसमें, तो बी को अलग कर दिए। ठीक है, काट करके एसी को एक साइड कर दिए और बी को अलग कर दिए। अबर क्या करेंगे, अबर सी वाला बोलेगा, भाई साहब यहाँ तो ए को अलग कर दिए, यहाँ तो बी को अलग कर दिया, अबर हमको हमसे क्या दुश्मनी है, तो सी को भी अलग कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब ए बी को हम लोग क्या करेंगे, बेस मान लेंगे। ए बी को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। बेस का मतलब होता है आधार। ठीक है, सबसे निचला स्तर हम लोग अभी किसको मान लेंगे, सबसे निचला स्तर ए बी को मान लेंगे, और ए बी के ही पैरेलल एक और भी लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक और भी लाइन खींच देंगे, तो यहाँ से इसका पैरेलल इस तरह से हम लोग लाइन खींच देंगे, इसको नाम दे देंगे डी ई। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का, बीपीटी का कहने का मतलब ये है कि कोई भी बेस, ठीक है, कोई भी बेस और उसी के समानांतर यानी कि पैरेलल एक और भी लाइन अगर खींच दिया जाए, ऐसा लाइन जो साइड्स को दो भागों में बांट दे। ठीक है, जो बाकी दो बचे साइड्स को दो भागों में बांट दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बीपीटी का नियम में इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बीपीटी का नियम क्या बोलता है, ठीक है, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे। अगर इस वाले नियम को देखा जाए तो इसका तीन नियम कहता है। ठीक है, ये तीन बातें कहता है बीपीटी जो है, वो तीन चीजें कहता है। क्या क्या चीजें कहता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम लोग सीधा का सीधा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। ये तीन चीजें कहता है। ठीक है, दो और एक, ये तीन चीजें कहता है। अब क्या क्या चीजें कहता है, पहला नियम इसका क्या था कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों को जो है, दोनों को ले लो बट्टा में। ठीक है, फ्रैक्शन में ले लो।
AD बट्टा DB, ठीक है, ऊपर बट्टा नीचे, फिर इधर भी हो जाएगा ऊपर बट्टा नीचे, ठीक है, दोनों साइड में ले लेना है। तो यहाँ पर एक हो जाएगा पहला नियम AD बट्टा DB, ठीक है, बराबर इसके जस्ट बराबर कौन सा होगा, ये वाला AE बट्टा EC, ठीक है, AE बट्टा EC। सब कुछ बताएंगे, सारी चीजें बताएंगे, घबराने का जरूरत नहीं है, एकदम ध्यान से सिर्फ और सिर्फ नियम समझ लो ना यार, उसके बाद देखो किस तरह से बाउंड्री लाइन का पार जाता है। ये पहला नियम था, ठीक है, कि ऊपर बट्टा नीचे, ऊपर बट्टा नीचे, ठीक है। अब क्या करना है, ऊपर वाला बट्टा पूरे ले लेना है, ठीक है, फिर इधर भी ऊपर वाला और बट्टा पूरे ले लेना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, AD ले लेना है पहले, AD, ठीक है, और बट्टा में क्या करना है, ये पूरे ले लेना है AB, ठीक है, AB हो जाएगा ये पूरा, ठीक है, ऊपर बट्टा पूरा, ठीक है। अब इधर भी क्या करेंगे, ऊपर बट्टा पूरा ले लेंगे, तो ऊपर में क्या है, AE है, ठीक है, AE हो जाएगा इस साइड में, और बट्टा ये पूरा हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक है। ये दूसरा नियम था, ठीक है। BPT का फर्स्ट नियम ये था, BPT का सेकंड नियम ये था, और BPT का थर्ड नियम क्या हो जाएगा, ये बोलेगा भाई साहब, त्रिभुज वाला भाई साहब बोलेगा कि ऊपर वाले को तो ले लिए, अब नीचे वाले से क्या दुश्मनी है, तो नीचे वाले DB को भी तो ले लेंगे ना, DB और पूरे में ले लेंगे, तो DB बट्टा AB, ठीक है, DB बट्टा AB, DB बट्टा AB, ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा, अब इधर वाला ले लेंगे कि भाई साहब इधर जब पूरे ले लिए तो इधर भी क्यों छोड़ेंगे, इसको भी लेकर के और पूरे ले लेंगे, तो इधर का नीचे बट्टा पूरा, ठीक है, नीचे में क्या है, EC है हमारा, EC बट्टा और पूरा AC, ठीक है, AC। अब ये तीन बातें कहता है, कौन कहता है ये तीन बातें, ये तीन बातें कहता है BPT, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। ये तीन चीजें कहता है। अब इसका तीन चीजों का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा समझना, इसको भी हम लोग वेरीफाई, इसको भी सिद्ध करना सीखेंगे, ये कैसे इस तरह से हो रहा है, इसको भी हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे, इसी चैप्टर में सीखेंगे। बट अभी थोड़ा सा सिर्फ और सिर्फ नियम को, यही नियम है, इसको दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। पहले क्या करना है, तीन ही चीजें करना है, एक ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ठीक है, ऊपर वाला बटा नीचे वाला, फिर इधर दाहिना साइड भी ले लो, ठीक है, ऊपर बटा नीचे, ऊपर बटा नीचे। दूसरा नियम क्या है, दूसरा है ऊपर बटा पूरा, ठीक है, ऊपर वाला को ले लेना है भुजा को और पूरे ले लेना है AB, ठीक है, तो ऊपर बटा पूरा। फिर उसके बाद दाहिना साइड वाला से सेकंड भुजा है, उसको क्या करना है, ऊपर बटा पूरा ले लेना है, ठीक है, तो ऊपर बटा पूरा ले लिए, ये दूसरा नियम था। अब नीचे वाला छूट गया, तो नीचे बटा पूरा ले लेंगे, और इधर भी नीचे बटा पूरा ले लेंगे, तो नीचे कितना है, DB है और बटा AB, तो DB बटा AB, और नीचे इधर क्या है, EC बटा AB AC, ठीक है, ये पूरा का पूरा, तो EC बटा AC। ये तीन नियम है किसका, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये नियम याद करने लगा। अब इससे संबंधित दो चार क्वेश्चन थोड़ा सा एक दो रन करके जो है सिंगल डबल करके हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं और थोड़ा सा और गहराई तक घुसने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये समझ लेना है। साथ ही साथ एक और कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग पढ़े थे, कॉन्ग्रुएंसी का पढ़े थे, 9 क्लास में भी पढ़े थे, बट बहुत लोगों को याद नहीं रहता है बच्चों को, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंसी का इस तरह का साइन होता है, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का साइन इस तरह से होता है, ठीक है। और कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, SSS, ठीक है, SAS, ठीक है, AAS होता है, यानी कि साइड साइड साइड, एंगल साइड, इस तरह से करके बहुत सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ा होगा, सिर्फ और सिर्फ हम याद दिला दे रहे हैं क्योंकि उसका जरूरत कभी पड़ सकता है। तो जिस समय जरूरत पड़ेगा उस समय डीपली घुसेंगे, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। बट अभी ये चीजें याद रखना है। और ये पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यार ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है, और इस पूरे एक्सरसाइज का यानी कि ट्रेंगल का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन। तो ये आ चुका है हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से। इसमें कहा जा रहा है कि गिवन ट्रेंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रेंगल PQR, ये दो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, दो ट्रेंगल दिया हुआ है और दोनों बोला जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंस है। एंगल A जो है वो 30 डिग्री है और एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है। एंगल Q 90 डिग्री और एंगल A जो है वो 30 डिग्री का है। द वैल्यू ऑफ एंगल R प्लस एंगल B, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है पहले ध्यान से देख लेना है, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है, सबसे पहला तो दिया हुआ है हमारा कोण A बराबर 30 डिग्री, ठीक है, और कोण Q बराबर कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले ट्रेंगल बना लेते हैं, ठीक है। दो ट्रेंगल यहां पर दिया हुआ है हमारा, दो ट्रेंगल यहां पर दिया हुआ है हमारा, ठीक है, दो ट्रेंगल यहां पर दिया हुआ है हमारा, ठीक है। ये दो ट्रेंगल हमारा आ चुका है, ये पहला आ गया, ठीक है, और ये दूसरा आ गया, ठीक है। ये दूसरा ट्रेंगल आ गया हमारा, ये पहला आ गया और दूसरा ट्रेंगल, दो ट्रेंगल दिया हुआ है, पहला है AB और C, AB
और सी, और दूसरा है पी क्यू और आर। ठीक है, दो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है। इसमें बोला जा रहा है कि एंगल ए जो है वो 30 डिग्री है, और क्यू जो है, ए जो है यानी कि ये वाला 30 डिग्री है। ठीक है, और क्यू जो है यानी कि ये वाला 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझाना पड़ रहा है इसलिए तो आप लोगों को थोड़ा सा डाउट लग रहा होगा, थोड़ा लंबा लग रहा होगा, बट लेंदी है नहीं, बहुत इजी है ये। ठीक है, यहाँ पर दो ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, और एक दिया हुआ है पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्यू जो है 90 डिग्री है और ए जो है वो 30 डिग्री है। तो जब ए जो है वो दोनों एंगल यदि गिवन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या है, पी क्यू आर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस है दोनों ट्रायंगल, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, दोनों त्रिभुज जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, तो क्या होगा, तो ट्रायंगल ए इक्वल टू ट्रायंगल ये वाला जो कोण है इसका बराबर ये होगा पी। ठीक है, और बी वाला जो कोण है इसके बराबर ये होगा क्यू। दोनों एंगल, दोनों का दोनों त्रिभुज अगर कॉन्ग्रुएंस है, यानी कि दोनों का दोनों त्रिभुज अगर बराबर है, तो फिर क्या होगा, दोनों त्रिभुज का साइड और एंगल तो इक्वल होना चाहिए ना। तो यहाँ पर एंगल जो है, यहाँ पर ए वाला जो एंगल है वो पी के बराबर होगा। ठीक है, पी के बराबर होगा, और जो बी वाला जो एंगल है वो क्यू के बराबर होगा, और सी वाला जो है वो आर के बराबर होगा। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। देन क्या लिख सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, ऐसा करके लिख सकते हैं। ठीक है, एंगल ए के बराबर एंगल पी है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ए और एंगल बराबर एंगल पी बराबर 30 डिग्री, यानी कि पी भी 30 डिग्री होगा। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, सी और आर जो है दोनों का दोनों बराबर होगा। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देन एंगल सी इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं। अब एंगल आर ही तो बोला है ना, आर अगर निकल गया, आर अगर निकल गया तो बी तो हम लोगों को पता ही है। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ है तो 90 डिग्री यहाँ भी होगा। देन ऐसा करके लिख सकते हैं, पहले बी को निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले बी को निकाल लेते हैं, तो एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर समझ में आ गया, एंगल बी और क्यू, ठीक है, दोनों का दोनों बराबर होगा, यानी कि ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो यहाँ पर दोनों का दोनों जो है 90 के बराबर होगा। ठीक है, पी और ए भी 90 के बराबर होगा। अब अगर समझना है कि यदि यहाँ पर क्यू 90 डिग्री है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ईजी लगने वाला है, सिर्फ फर्स्ट टाइम है ना इसलिए थोड़ा लेंदी करके समझा रहे हैं, उसके बाद फिर बहुत ईजी लगने वाला है। तो ये क्यू वाला जो है ये कितना है हमारा, क्यू वाला जो है 90 डिग्री है, और पी वाला जो है, पी वाला यहाँ पर आप देख सकते हैं ए के बराबर है, तो पी वाला का 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ का भी मान 30 डिग्री। ठीक है, अब ये वाला 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो इन साइड का जितना भी एंगल होता है वो सारा का सारा एंगल मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, देन तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, हेंस ऐसा लिख सकते हैं, एंगल पी प्लस एंगल आर प्लस एंगल क्यू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, तीनों का तीनों एंगल जो है वो मिला करके कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि इन साइड का जितना भी एंगल रहता है सारा का सारा एंगल मिला करके ट्रेंगल का तीनों एंगल मिला करके 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पर जो है 180 डिग्री होना चाहिए, तो पी का वैल्यू हम लोगों को पता है कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री प्लस आर का वैल्यू तो हम लोगों को पता नहीं है, तो कौन आर बराबर लिख दे रहे हैं, प्लस एक और भी कौन सा है, एक और भी क्यू है, तो क्यू का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आर का वैल्यू निकलेगा, तो यहाँ से कौन आर का वैल्यू निकाल लेंगे, कौन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 90 और 30 उधर जाकर के घटेगा, यानी 180 माइनस 90 माइनस 30। ठीक है, ऐसा होगा, तो कौन आर का वैल्यू कितना हो गया, कौन आर का वैल्यू कितना निकल गया, 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 बचेगा, और 90 में 30 यानी कि 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब कौन आर जो है वो 60 डिग्री हो गया, कौन बी जो है वो कितना हो गया, कौन बी बराबर 90 डिग्री। देन क्या लिख सकते हैं कि कौन, यहां पर बोला जा रहा है ना, क्वेश्चन में यही बोला जा रहा है ना, आर और बी को, तो कौन आर प्लस कौन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आर का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, आर का वैल्यू कितना है यहाँ पर, आर का वैल्यू कितना निकाल लिए, आर का वैल्यू 60 डिग्री। ठीक है,
तो 60 डिग्री प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो दोनों मिलाकर के 9 6 15 यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये आर और प्लस बी का यानी कि ये वाला वैल्यू, ये एंगल बी और एंगल आर, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, ये दोनों को, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है 150 डिग्री हो जाएगा। इन दोनों को अगर दो जोड़ दिया जाए, कोण बी और कोण आर को अगर जोड़ दिया जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना पढ़ने में, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भी अभी तो शुरुआत है, अभी ट्रेलर है यार, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। अभी देखते जाओ आगे आगे होता क्या है। तो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा इजी था, बट इतना लंबा खींचना पड़ा। अगर डायरेक्ट चाहते तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते थे, बट डायरेक्ट नहीं निकालना है। जितना लंबा खींच करके आप लिखोगे उतना ज्यादा एग्जामिनर को समझ में आएगा और वो मार्क्स देने में पीछे नहीं हटेगा। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो यार ये क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, एक और भी बहुत ही मजेदार और जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, इसमें बोला क्या जा रहा है इसको पहले समझ। कभी भी क्वेश्चन को जब तुम लोग सॉल्व कर रहे होते हो तो उस समय क्या करना है, क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। क्वेश्चन पर, सॉल्यूशन पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान देना है क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इसको दिमाग में रखते जाना है, ठीक है। तभी जाकर के ये चलने वाला है। क्योंकि बहुत लोग, बच्चे लोग क्या करते हैं कि वो एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन को पढ़ करके और आंसर बनाने में लग जाते हैं, और आंसर बनाते 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 इतना धूर्त हो जाते हैं उसमें कि बहुत सारे एक दो पॉइंट, छोटा छोटा अगर कोई पॉइंट अगर छूटा छिपा हुआ हो क्वेश्चन में, तो उसको पकड़ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन को गलत गलत कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है और उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है इन द गिवन फिगर इन ट्रेंगल एबीसी, ठीक है। एबीसी एक ट्रेंगल है, उसमें क्या है, डी जो है, डी का पैरेलल एक बीसी है, ठीक है। बीसी और डी जो है दोनों पैरेलल है, ठीक है। इफ एडी, एडी का जो लेंथ है वो कितना दे दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और डीबी का जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। एई का जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तीनों का, तीन को भुजा का लंबाई हम लोगों को दे दिया गया है। देन द लेंथ ऑफ एसी इज, तो एसी का लेंथ हम लोगों को बताना है कितना होगा, ठीक है। एसी का लेंथ बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, एक ट्रेंगल बना लेना है, ठीक है। एक ट्रेंगल बना लेना है, एक ट्रेंगल चलो हम लोग बना लेते हैं। ये है हमारा, ठीक है, ये है हमारा एक ट्रेंगल, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंगल बन चुका है, ठीक है। ये हमारा एक ट्रेंगल बन चुका है, ये हमारा एक ट्रेंगल बन चुका है, ठीक है। अब इस ट्रेंगल का नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। तीन कोण है इसमें और इसका नाम दे दिए एबीसी, ठीक है। अब बोला जा रहा है बीसी के पैरेलल एक लाइन होना चाहिए, तो ये बीसी है और इसका पैरेलल यहीं बीच में कहीं पर होगा लाइन, ठीक है। ठीक है, ये हमारा हो गया पैरेलल। बीसी के पैरेलल कौन सा हो जाएगा, डीई हो जाएगा, ठीक है। तो डी और ई दे दिए यहाँ पर हम लोग। अब ये हमारा बन चुका है फिगर, कौन सा फिगर बन चुका है, अंडमान और निकोबार का हिमालय पर्वत बन गया है ना। तो हिमालय पर्वत को हम लोग सॉल्व करते हैं, उसका लंबाई और चौड़ाई नापते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए बी सी एक ट्रेंगल है, उसमें बीसी को आधार मानना है और बीसी के ही पैरेलल एक और भी लाइन खींच देना है। अब उसमें क्या करना है, उसमें दिया गया है एडी जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। एडी यानी कि ये वाला लंबाई, ये कितना है, 2.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरा क्या लंबाई दिया गया है, डीबी का लंबाई दे दिया गया है, यानी कि ये वाला लंबाई कितना है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है। तीसरा एक और भी भुजा का लंबाई दे दिया गया है, एक और भी साइड का लंबाई दे दिया गया है, किसका है, ए ई बराबर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला तो लाइन, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये एक दे दिया गया, दो दे दिया गया और ये तीसरा दे दिया गया है। यार अब पूछा जा रहा है कि एसी का लंबाई बताना है, एसी यानी कि ये वाला पूरा का पूरा लंबाई बताना है, यानी कि ये वाला तो लंबाई, ठीक है। ये वाला लंबाई एसी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये वाला तो लंबाई बता देना है, एसी यहाँ से यहाँ तक का पूरा बता देना है। अब यार यहाँ पर ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, एक ये पूरा का पूरा पूछा जा रहा है, ठीक है। और ये एक छोटा वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो छोटा वाला तो लेना ही है और पूरा भी लेना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बीपीटी का नियम लगाएंगे। इसमें बीपीटी का दो नियम, तीन नियम कहता था, ठीक है। एक ऊपर बट्टा नीचे, फिर इधर भी हो जाएगा ऊपर बट्टा नीचे, ठीक है। एक पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था, ऊपर बट्टा पूरा, और इधर भी हो जाएगा ऊपर बट्टा पूरा, ठीक है। ये दूसरा नियम था।
और तीसरा नियम क्या था, नीचे बटा पूरा और ये नीचे बटा पूरा, ठीक है। तो तीनों में से कोई भी एक लगा देते हैं, ठीक है। पहला ही नियम हम लोग लगा के देखते हैं सॉल्व होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर आप लोग नए हो तो प्रयास करके देखने में क्या हर्ज है यार, तीनों फॉर्मूला को सेट करके देखते हैं ना कोई एक तो सेट हो ही जाएगा। गिव, ये इसमें हम लोग लिख सकते हैं गिवन डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, डी जो है पैरेलल है किसका, बीसी का पैरेलल है, ठीक है। ये देन अकॉर्डिंग टू द हेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द बीपीटी लिख दो यार, शॉर्ट में बहुत इजी रहेगा, ठीक है। बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू द बीपीटी, बीपीटी का एक अनुसार क्या हो जाएगा, ए बटा ए डी बटा ये ऊपर वाला बटा नीचे वाला, ठीक है, ए डी बटा डी बी, और बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी ऊपर बटा नीचे, तो ए ई बटा ई सी, ठीक है, ई सी, ठीक है। ऊपर बटा नीचे और ऊपर बटा नीचे, इसको हम लोग सेट कर दिए हैं। कोई भी एक हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। तीन नियम बताए थे बीपीटी का, तो तीनों में से कोई भी एक नियम सेट कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक कोई भी नियम सेट कर दिए। अब इसमें देखते हैं कि हम अपना आंसर ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते। तो ध्यान से देखना जरा, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें हम लोगों को करना है कि पहले इसको सेट कर देना है, ठीक है। इसमें सेट कर देना है, एडी कितना दिया हुआ है हमारा, एडी कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डीबी कितना दिया हुआ है, डीबी ये नीचे वाला 4 है, ठीक है। इक्वल टू ऊपर कितना है ए, ठीक है, ए कितना है 2 है, और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे ईसी, ठीक है। ईसी कितना हो जाएगा, ईसी तो पता ही नहीं है तो एक्स मान लेते हैं, ठीक है। पता ही नहीं है तो एक्स मान लेते हैं। अब एक्स का वैल्यू निकलेगा यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यहां पर लिख दो यार लेट, अगर इस वाले नियम में सेट करोगे, अगर इस वाले नियम में सेट करोगे तो लेट कर लेना है एक्स बराबर यहाँ का एक्स मान करके और एक्स मान लेना है, ठीक है। अगर इस वाले बीपीटी का ये वाला नियम लगाओगे तो फिर इसको एक्स मान लेना होगा, और नहीं तो ये पूरा वाला जब नियम लगाओगे ना तो उस समय एक्स मानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। उस समय जो है एक्स मानने का जरूरत नहीं है, या फिर मान भी सकते हो या फिर यहाँ पर इसी ही लिख दो, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। या तो इस तरह से लिख दो यार, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे, इसीलिए यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो, ईसी ही लिख दो, ठीक है। जो यहाँ पर है उसी को उतार देते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ईसी को 2.5 से 2.4, तो 2.4 ईसी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर बराबर कितना हो जाएगा, ईसी बराबर 8/2.4, तो पॉइंट जब हटेगा तो ऊपर में एक 0 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, ईसी बराबर 80/24, इसको 2 भाग कर दो तो काट दो यार, कितना बार में कट रहा है, 2 से ये 12 बार में, ये 2 से 40 बार में, ये फिर से कटेगा 2 से 6 बार में, ये 2 से 20 बार में, ठीक है। फिर से कटेगा 2 से 3 बार में, और ये 2 से 10 बार में, यानी कि 10/3। तो ये कितना आ जा रहा है हमारा 10/3। ये इसी का वैल्यू आ जा रहा है ना, इसी का, यानी कि इस जगह का वैल्यू आ जा रहा है 10/3, ठीक है। अब ये वाला लेंथ इतना है 10/3 है। अब यार समझो कि ये पूरा का पूरा पूछा है ना, तो पूरा का पूरा पूछा है तो ऊपर और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे ना। यदि पूरा पूछा है तो ऊपर और नीचे दोनों को ऐड कर देंगे तभी तो पूरा आएगा ना, नहीं तो सिर्फ नीचे वाला आ जाएगा। ये तो ये सिर्फ और सिर्फ इसी का वैल्यू बताया है ना, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एसी का वैल्यू, इसी का वैल्यू निकला है, तो एसी नहीं है हमको बल्कि एसी चाहिए। तो एसी के लिए क्या हो जाएगा, देन तो क्या हो जाएगा, तो एसी, या तो हैंस लिख दो यार, हैंस एसी बराबर एई प्लस ईसी, ऐसा होगा, एई प्लस ईसी बराबर एसी, ठीक है, पूरा हो जाएगा। तो एसी कितना है नहीं पता है, एसी हो गया, बराबर एई कितना है, एई 2 है, ठीक है, और प्लस ईसी कितना है, इसी ये वाला 10/3 है, ठीक है। इसको जोड़ दो यार, तो एसी का वैल्यू आ जाएगा, एसी बराबर कितना हो जाएगा, दोनों में से इसको कॉमन ले लो, 3 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे कुछ नहीं है तो 1 से गुना कर दो, तो 3 बार में 3 दूना 6, यहाँ पर 6 आ जाएगा ऊपर, और प्लस यहाँ पर ऊपर में 10 आ जाएगा, यानी कि एसी बराबर कितना आ जाएगा, एसी बराबर 16/3, ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। यानी कि एसी यानी कि पूरा ए से लेकर के सी तक का जो लेंथ है, ये भुजा का साइड का जो लेंथ है उसका कितना हो जाएगा, 16/3, ठीक है, 16/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद है अच्छे लग रहा, अच्छा ये जो
पढ़ाई ये बहुत मजा आ रहा होगा। तो एक और भी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक और भी बहुत इजी क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं उसके बाद। तो यार ये एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन आ चुका है हम हमारे सामने में, एक और भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है थोड़ा पढ़ लेते हैं ध्यान से। द मेजरमेंट ऑफ ट्रेंगल एल एम एन एंड ट्रेंगल ए बी सी आर शोन इन द फिगर गिवन बिलो द लेंथ ऑफ साइड ए सी। दो ट्रेंगल दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखना, इसमें फिगर दिया हुआ है दो ठो, ठीक है। ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा इसमें ये दोनों फिगर दिया जाएगा, ठीक है, दिया हुआ रहेगा। उसमें वहां पर क्वेश्चन में बन नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इस जगह पे बोर्ड पे उतार दिया है, दोनों का दोनों फिगर दिखा दिया है, ठीक है। ये दोनों का दोनों फिगर दिया हुआ रहेगा। इसमें दो फिगर है, एल एम एन है और एक तो एबीसी है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिगर में दिया हुआ है दो फिगर, और दोनों फिगर में से क्या है कि एसी का पता करना है, यानी कि ये वाला लेंथ जो है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला लेंथ, इसको बताना है कितना होगा, एक्स, ठीक है, ये वाला लेंथ को बताना है। तो यहाँ यार यहाँ पर दिया हुआ है कि एम का जो है लेंथ, ठीक है, एम जो है, कोण एम और कोण बी इक्वल है, 130 डिग्री का दोनों है, ठीक है। और कोण एन और कोण सी इक्वल है, यानी कि यहाँ 28 है तो यहाँ भी 28 होगा। कोण एल और कोण ए दोनों इक्वल है, यानी कि यहाँ 22 डिग्री है तो इसमें भी 22 डिग्री होगा। एंगल सेम रहता है, साइड का लंबाई कम ज्यादा हो सकता है बट एंगल सेम रहेगा, ठीक है। साइड थोड़ा ज्यादा भी लंबा हो सकता है, कम भी लंबा ही हो सकता है, बट साइड जो है, साइड लंबाई हो सकता है बट कोण जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है, एसी यदि हम लोगों को बताना है तो यार ऐसा नहीं है कि एसी बताना है तो यहाँ पर 72 सेंटीमीटर ये लंबाई है तो 72 यहाँ पर कर दिए, छोटा बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। साइड जो है छोटा बड़ा भी हो सकता है। कोण अगर पूछता तो कोण सेम हो जाता। तो कॉन्ग्रुएंसी अगर है तो एंगल 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 होता है ना, ए, ठीक है, ये होता है, तीनों का तीनों एंगल सेम होता है। इसका नियम यही है, कॉन्ग्रुएंसी का नियम था, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी का। इसमें मैंने बताया था ना, एक होता है साइड एंगल साइड, ठीक है, एक होता है ए एस, ठीक है, एक होता है एस एस एस। तो इस तरह करके सारा नियम होता है ना। तो इसमें से एक नियम ए का तीनों का जो है ये इसमें टैली कर जाएगा। तो इसका नियम क्या बोलता है, बीपीटी के अनुसार क्या हो जाएगा, कोण ए, ठीक है, कोण एल बराबर कोण ए हो जाएगा, कोण एल बराबर कोण ए बराबर कितना हो जाएगा, 22 डिग्री होगा ना। दोनों सेम है तो कोण तो दोनों सेम होगा, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है, उसके बाद बोला जा रहा है कोण एन और सी दोनों इक्वल है। तो कोण एन बराबर कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 28 डिग्री, 28 डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये क्या हो जाएगा, एल और ए जो है बराबर होगा, ठीक है, 22 डिग्री का। एन और सी जो है बराबर होगा किसका, 28 डिग्री का। अब जब कोण एम इक्वल टू कोण बी, तो ये दोनों सेम होगा। यदि ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया तो ये भी सेम हो जाएगा, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यार ये देखना है, इसमें इसमें से ये देखना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। एसी का लंबाई पूछ रहा है ना, एसी का लंबाई पूछ रहा है, तो कोई भी दो भुजा को हम लोगों को मिला देना है यार। इसमें है कि यदि दो दो ट्रेंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है, दोनों दो ट्रेंगल है और दोनों अगर कॉन्ग्रुएंस है, दोनों का एंगल अगर तीनों एंगल अगर टेली कर जा रहा है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाला जो भुजा है, एल एम का जो भुजा है, इसका बराबर ये ए बी का भुजा होगा, ठीक है। लंबाई सेम नहीं होगा बट इसका कॉन्ग्रुएंस हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अब एल एन का जो कॉन्ग्रुएंस है वो कौन सा हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ठीक है, इसका। और एम एन का जो है वो कौन सा हो जाएगा, एसी हो जाएगा इसका बराबर, ठीक है। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि एल एम बटा ए बी, ठीक है, इसका जो है ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। और ये वाला भुजा को इसके बराबर कर सकते हैं, एसी के बराबर। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, एल एन बाय ये एसी हो जाएगा ना, एसी, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एल एम का लंबाई कितना दे दिया गया, एल एम का लंबाई 45 है, ठीक है। और नीचे ए बी का लंबाई कितना दे दिया गया है, ठीक है, ए बी का पता ही नहीं है, ये वाला होगा ना, ये वाला लंबाई होगा, ये वाला लंबाई होगा एल ए बी, ठीक है। ए बी का लंबाई हम लोगों को पता ही नहीं है यार, तो ए बी हो जाएगा यहाँ पर। दूसरा साइड में क्या है, एल एन है, ठीक है, तो एल एन ये वाला लंबाई कितना है, 72 है, इक्वल टू नीचे क्या है, ए सी, ए सी ये पूरा का पूरा, ये भी पता नहीं है, ए सी, ठीक है। यार ये मिस्टेक कहाँ पर हो रहा है यार,
ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, ये यहाँ पर ए बी और ए सी दो दो चीजें नहीं दिया हुआ है, तो निकलेगा कैसे, फाइंड आउट कैसे होगा। एक चीजें नहीं रहता तो निकाल सकते थे, एक चीज नहीं रहता तो निकाल सकते थे, दो चीजें यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ए बी और ए सी, इसका बटा ये हो जाएगा, ठीक है, और इसका बटा ये हो जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी यार, ये यहाँ पर ये ए बी का लेंथ दिया हुआ है, ए बी का लेंथ जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यार। ए बी का लंबाई जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ए बी की जगह पर 5 हो जाएगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। चूंकि एक चीजें ना दिया रहे तो हम लोग निकाल सकते हैं, बट दो चीजें अगर ना दिया रहे तो हम लोग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 45 ए सी हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 × 5, ठीक है, और ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल टू 72 × 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 45। अब 5 से ये काट दो, 5 9 45, 9 से ये काट दो 8 बार में, ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं, छोड़ो यार, ए सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी कि ये वाला जो ए सी का लंबाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत इजी है चैप्टर, चैप्टर बहुत ज्यादा टफ नहीं है, देखने में टफ लगता है, और ये बेस है मैट्रिक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ध्यान से पढ़ना है इस चैप्टर को, और एक भी क्लास मिस नहीं होने देना है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और साथ ही साथ मैं तो बताता ही हूँ, साथ ही साथ आप लोगों को प्रयास करना है कि घर में भी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करने का, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस में ही सबसे ज्यादा ताकत है। यहाँ का हमारे वीडियो में तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, और मैं रूल रेगुलेशन बताता हूँ, बट प्रैक्टिस से आपका जो है सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, जितनी भी डाउट है। और अगर वहां से क्लियर नहीं होता है तो आप लोग वहां से जाकर के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का भरपूर प्रयास करूंगा। आप लोगों के लिए मैं हमेशा जो भी है कमेंट बॉक्स वगैरह चेक करता रहता हूँ, एक भी चीजें आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा जाएगा, जितनी भी सपोर्ट होगा, जितना भी आप लोगों के लिए हो सकता है, मैं भरपूर प्रयास करने का कोशिश करूंगा। बस सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दें, और बेल आइकन भी दबा दें, यही सब चीजें हम लोगों को थोड़ा सा हौसला दिलाता है, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक बहुत ही शानदार और डीपली लैंग्वेज के साथ हम लोग पढ़ाई करने के लिए आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ट्रायंगल का और भी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।